यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा में पुलिस ने अपनी जान पर खेल कर एक बेजुबान जानवर को मौत के मुंह से बाहर निकाला। आगरा के घुसा गांव के पास प्रभात ओल्ड के सामने कुएं में बीती रात एक गाय गिर गई। फिरोजाबाद में भाई दूज पर दीप उत्सव का कार्यक्रम हुआ। केसरी नंदन भगवान मंदिर पर भगवान के भक्तों ने दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। भक्तजनों ने भगवान की पूजा अर्चना की। मैनपुरी में जाम की झाम से परेशान भेवर चौराहा। भाई दूज के त्योहार के चलते उमरी बाजारों में भारी भीड़, सड़कों पर जाम में बहुत देर तक फंसे रहे लोग। मथुरा के सिविल लाइन क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ में मामूली बात पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खैर थाना इलाके के रूप नगला गांव की घटना। एटा में नगला भूरा में भूमाफिया के खिलाफ एक दलित परिवार अनशन पर बैठा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित दलित परिवार अपने घर पर ही अनशन पर बैठ गया है। परिवार ने भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हाथरस में घंटों जाम में फंसने की वजह से भैया दूज को जाने वाले भाई बहन परेशान होते रहे। त्योहार के चलते शहर में सोमवार को सुबह से लेकर देर शाम तक जाम के हालात रहे। सबसे ज्यादा जाम शहर के तालाब चौराहा, सासनी गेट चौराहे पर दिखाई दिया। कासगंज में भाई दूज कराने जा रहे दंपति की बाइक से कार टकरा गई, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी और बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज में युवक की ईंट पत्थरों से कुचल कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का शव दुकान में पड़ा मिला। युवक का पैसों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों से विवाद था। मामले के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम फतेहपुर पहुंचे। जिला मुख्यालय आने पर सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा 2022 में सपा और प्रसपा की सरकार प्रदेश में बनेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के एक दिन के दौरे पर अपने पैतृक आवास सिराथू कस्बा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले अपने वृद्ध मां से मिलकर उनका हालचाल जाना। परिजनों से मुलाकात करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों से मुलाकात की। प्रतापगढ़ के मानधाता कोतवाली में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। गांव वालों को दहशत में देख कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर सुशील मिश्रा ने जान पर खेलकर बहादुरी दिखाते हुए अजगर को पकड़ लिया और वन विभाग के हवाले कर दिया। आजमगढ़ में रिटायर्ड सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बरामदे में गोली लगने से मौत हो गई। सिपाही की मौत रहस्यमयी बनी हुई है। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पारिवारिक कलह के चलते सिपाही ने 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मार दी। बलिया के उम्भाव थाना पुलिस ने मालीपुर के पास मुठभेड़ में कुख्यात डकैत विष्णुदेव को गिरफ्तार कर लिया है। डकैत के पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल, 5 किलो गांजा, बाइक और 2150 रुपए कैश बरामद किए हैं। मऊ जिले की बेटी वैष्णवी सिंह को पंजाब में आयोजित मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने के बाद पहली बार मऊ जनपद पहुंचने पर जिले के लोगों ने बेटी का जोरदार स्वागत किया। बेटी के आगमन पर जनपद वासियों ने एक निजी प्लाजा में स्वागत समारोह का आयोजन किया। बदायूं में खराब मौसम के बावजूद भैया दूज पर महिला यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। रोडवेज ने भैया दूज के मौके पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया। रोडवेज की कोशिश रही कि महिलाओं को यात्रा में कोई दिक्कत न हो। इस मौके पर मिठाई की दुकानों पर भी खूब रौनक देखने को मिली। बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तमंचे, सरिया और एक पिकअप गाड़ी बरामद की है। बेहड़ी थाना क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।
भैया दूज पर बहनों की उमड़ी भीड़। भाई दूज के त्योहार पर शाहजहांपुर में लॉकडाउन के बाद अलग ही नजारा दिखाई दिया। अपने भाइयों से मिलने और दूज का टीका करने निकली बहनों की भारी भीड़ के चलते जिले में जगह जगह जाम की स्थिति दिखाई दी। बस्ती के दुबौलिया थाने की पुलिस ने साइबर सेल और स्वाट टीम की मदद से 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1.5 लाख रुपए नकद और बरामद किया। पुलिस ने अलग अलग खातों से 5,30,000 रुपए भी फ्रीज कराए। एक साल में इस गैंग ने 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। संतकबीर नगर के केवटलिया गांव में बीती शाम एक युवक का शव उसके घर में पंखे से लटकता मिला। मामले की सूचना तत्काल परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सिद्धार्थनगर में बेकाबू बोलेरो पुलिया से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर से बिहार के मैरवा जा रहे थे बोलेरो सवार। बांदा के नगर कोतवाली इलाके के निन्नीपार मोहल्ले में एक 35 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिवार में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। चित्रकूट धाम में 5 दिवसीय दीपावली मेले के दौरान ऐतिहासिक गधा बाजार का आयोजन किया गया। यहां चित्रकूट में लगने वाले गधा बाजार में दूर दूर से लोग गधों की खरीदारी करने के लिए आते हैं। मान्यता के मुताबिक चित्रकूट में मुगल शासक औरंगजेब की ओर से सबसे पहले गधों का बाजार लगाने का फरमान जारी किया गया था। हमीरपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। मृतक का 3 साल का पुत्र भी बाइक से गिरकर घायल हो गया। मृतक का बिना पोस्टमार्टम कराए अस्पताल से शव परिजन ले गए। राठ थाना इलाके का मामला है। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महोबा का दौरा किया। शाही ने जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही शाही महोबा के धौरा गांव स्थित गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव डॉक्टर राकेश मिश्रा के घर भी पहुंचे। बहराइच में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ग्राम खैरी दिकौली में रात 18 साल के युवक पर रास्ते में पेशाब करने को लेकर दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बलरामपुर में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने ओलंपिक खेल में देश को कुश्ती में 4 मेडल दिलाने का भरोसा दिलाया। खिलाड़ियों की तैयारी देखकर देश से उन्होंने ये वादा किया है। गोंडा में जमीन से जुड़े विवाद में दबंगों ने एक घर में आग लगा दी। वारदात में घर में मौजूद लोग जख्मी हो गए। घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। श्रावस्ती में भैया दूज पर भाई से मिलने जा रही बहन सड़क हादसे का शिकार हो गई। भीषण सड़क हादसे में अज्ञात वाहन ने महिला को जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में मासूम बच्ची और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंबेडकर नगर में दबंगों ने पुश्तैनी मकान को तोड़ दिया। मकान तोड़ते दबंगों का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। अमेठी में 15 नवंबर को भेजे गए सैंपल में से 1278 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 1273 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है और 5 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है। जनपद में अब तक पाए गए कुल कोरोना पॉजिटिव मामले 3081 हो गए हैं। बाराबंकी में अचानक रात भर रुक रुक कर हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी। बेमौसम बरसात से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसानों द्वारा खरीद केंद्रों पर लाया गया कई कुंतल धान ट्रॉली में रखा भीग गया। सरकारी खरीद के बाद गोदाम में रखा गया कई कुंतल धान भी रखरखाव के अभाव में भीग गया। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर कर्नाटक के हम्पी शहर में भव्य हनुमान मंदिर बनाने की तैयारी है। मंदिर निर्माण के लिए हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया है। किष्किंधा यानी कर्नाटक के हम्पी शहर में हनुमान जी की 215 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। सुल्तानपुर में दक्षिणाभिमुखी प्राकट्य हनुमान जी के जन्मोत्सव और दीपावली पर पूरे धाम में श्री राम जन्मभूमि की तरफ सायंकाल दीपोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जी की मूर्ति पर विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए दुग्धाभिषेक जलाभिषेक कर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार पूजन किया।
देवरिया के पिपरा डीह ईंट भट्टे पर मजदूरों से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। भट्टे मालिक ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर में गाजे बाजे के साथ मां लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गोरखपुर के राजघाट स्थित राप्ती नदी के तट पर मां की प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धालुओं द्वारा धूमधाम से किया गया। कुशीनगर में बिहार से बालू लेकर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला और 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। जहटहा बाजार थाना के गांव पडरही के नहर पुल पर बालू लदी ट्रॉली ने टक्कर मारी। कुशीनगर में बिहार से बालू लेकर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला और 2 मासूमों सहित 3 की मौत हो गई और एक घायल हो गया। जटहा बाजार थाने के गांव पडरही के नहर पुल पर बालू लदी ट्रॉली लेकर आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। जालौन में कोरोना काल में भाई दूज का पर्व हुआ फीका। जेल में भाई बहन की मिलाई पर प्रशासन ने रोक लगा दी। जेल से मायूस होकर बहनों को लौटना पड़ा। बहनों को जेल में फल और मिठाई भेजने के लिए बनाया गया था स्पेशल काउंटर। प्रयागराज में भाई दूज पर चित्रगुप्त मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। कायस्थ समाज के साथ कई लोगों ने भगवान चित्रगुप्त के दर्शन कर उनसे बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद लिया। मथुरा के सिविल लाइन क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ललितपुर में 3 दिन पहले अपने घर से अचानक गायब हुए नाबालिग किशोर का शव गोविंद सागर बांध में साइफन के पास पानी में उतरता हुआ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखाई देता है। औरैया पुलिस ने 2019 में हुई हत्या का पर्दाफाश कर दिया। लड़की ने गांव के ही युवक से शादी की थी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर शव को फेंक दिया था नहर में। हत्या में 2 महिलाओं और 2 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 6 लोग फरार हैं। इटावा में त्योहार पर रिश्तेदार के घर गए एक सरकारी टीचर के घर चोरों ने ताला तोड़कर 8 लाख की चोरी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। एसपी सिटी ने कहा बारिश का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया गया। जौनपुर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने की योजना बना रहे 4 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और गहने बरामद हुए हैं। कन्नौज के अलग अलग थाना इलाकों में हुए सड़क हादसे में 3 की मौत और 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भाई दूज का त्योहार करके लौट रहे थे सभी। बख्शीपुरवा गांव के 2 बाइक्स की भिड़ंत में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर में राम भरोसे है बैंकों की सुरक्षा। गोविंद नगर स्थित सेंट्रल बैंक में दीवार में सेंध लगाकर चोरी की कोशिश की गई। करीब 3 घंटे बैंक के अंदर चोर रहा। लॉकर रूम और कैश रूम का ताला तोड़ने में चोर नाकाम रहा। सीसीटीवी में चोर की सारी करतूत कैद हो गई। हरदोई में परिवार से मारपीट कर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। पिटाई से परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। घायलों ने बताया कि 15 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2 लाख नकदी और महिलाओं के जेवर लूटे। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में ऑटो से अवैध वसूली की जा रही है। अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया और उसमें 3 सवारियां घायल हो गई। इस मामले में भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि इस तरीके से अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे में कुछ राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण प्राप्त है। लखनऊ में जेलों में बंद कैदियों के लिए भी बहनों का भेजा भैया दूज का शगुन पहुंचा। प्रदेश भर की जेलों में बंद भाइयों से फोन पर बात कराई गई। जेल मुख्यालय के निर्देश पर हर जिला कारागार की विशेष व्यवस्था की गई। कोरोना के चलते सीधे मिलाई बंद तो फोन से भाइयों से कराई गई बहनों की बात। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के चांदनपुर सवैया राजे गांव में दीपावली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब घर में लगी आग से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से पूरे गांव में दहशत में आ गया और फायर ब्रिगेड ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। झांसी जिला कारागार में कोविड-19 के चलते भाई दूज पर नहीं हो सकी बंदियों की बहनों से मुलाकात। जेल अधीक्षक ने नई तरकीब निकाली। जेल के अंदर बंद भाइयों से मिलने आई बहनों की वॉइस रिकॉर्डिंग करके भाइयों को सुनाया गया। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के बिरदोपुर इलाके के कृष्णा अपार्टमेंट में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। फायर फाइटिंग सिस्टम से आग पर काबू पा लिया गया। अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से वॉशिंग मशीन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी।
गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग को बुझाया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गहरे नाले में भैंस गिर गई। काफी मशक्कत के बाद लोग उसे नहीं निकाल पाए। नाले में गिरी भैंस को क्रेन से निकाला गया। मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। बुलंदशहर में कोतवाली परिसर में दीपों से भारत का नक्शा बनाकर पुलवामा के शहीदों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। 1008 दिए जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कोतवाली प्रभारी और सिपाहियों ने भी शहीदों की याद में दीपक जलाए। त्योहारों में नोएडा से बड़ी तादाद में लोग लगातार अपने घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 377 बसें नोएडा से यूपी के अलग अलग जिलों के लिए चलाई है। इन सभी बसों से नोएडा में रहने वाले लोगों को अपने अपने घर पहुंचने में आसानी हो रही है। गाजियाबाद में शस्त्र लाइसेंस से फायरिंग की 2 वीडियो वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में फायरिंग करते हुए बुजुर्ग दिख रहे हैं, दूसरे वीडियो में युवक दिख रहा है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुखराड़ा में खेलों को बढ़ावा देते हुए ग्रामीणों ने बच्चों की दौड़ का आयोजन कराया, जिसमें फर्स्ट से लेकर 10 नंबर तक आने वाले एथलेटिक्स को इनाम भी दिया गया। मेरठ के लिसारी गांव में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के चलते गला दबाकर हत्या की गई। आरोपी प्रेमी फरार है। पुलिस ने आरोपी के भाई को हिरासत में ले लिया है। भदोही में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गांव में एक 8 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गांव में इस घटना से हड़कंप मच गया। बच्चा दादा दादी के साथ धान ओसाई के काम में मढ़े पर आया हुआ था। विंध्याचल में बीजेपी नेता मनोज तिवारी की मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मनोज तिवारी बिहार की सियासत को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार को नीतीश कुमार जी को नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने पर कहा कि डिप्टी सीएम नहीं बनने पर नाराज नहीं है। सोनभद्र में पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे चल गए। 2 पक्षों में हुई मारपीट में मूक दर्शक बनी रही पुलिस। मामला बढ़ने पर अतिरिक्त फोर्स के पहुंचने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। रामपुर बरकोनिया क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव का ये मामला है। बिजनौर के थाना शेरकोट के फतेहनगर इलाके में गोवर्धन पूजा के दौरान पड़ोस के ही कुछ शरारती मंचले युवतियों के साथ छेड़खानी करने में लगे थे। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 मंचलों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में भैया दूज पर रोडवेज अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा गई। क्षमता से 2 गुनी सवारियां बसों में सफर करने को मजबूर रही। रामपुर में 620 ग्राम चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। रामपुर के टांडा थाना इलाके में प्राणपुर पुल पर चेकिंग के दौरान चरस समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल के चंदौसी में कोरोना वायरस को मात देकर भाई बहन का प्यार जीत गया। भैया दूज करने जाती महिलाओं की रोडवेज बसों पर सुबह से भीड़ लगी रही। उमड़ती भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। विवाद में हथियार लहराते हुए लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से 3 लोग घायल हुए हैं। सहारनपुर में देवबंद के बीजेपी नेता नितिन गुप्ता ने फायरिंग की। फायरिंग करते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। दिवाली का बताया जा रहा है वीडियो। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार शख्स की जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। चंदौली में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। गाजीपुर के बहलोलपुर गांव में पेड़ से तेज रफ्तार बोलेरो जा टकराई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस्ती में अपहरण के बाद हत्या केस में एक्शन में पुलिस आई है। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का मृतक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अयोध्या में पुलिस ने फर्जी कैप्टन को गिरफ्तार किया है। फर्जी कैप्टन की पहचान सोनू लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सेना के कई फर्जी सामान भी बरामद किए हैं।